दिखाया इस वर्ष को जो है क्या अर्थ है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस वर्ष को जो है गलत कोट करते हैं और इसको अगर कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर पढ़ेंगे तभी हम समझ में आएंगे, समझेंगे तो क्या होगा, हमारा मनोस्ता बदलेगा। और मनोस्ता बदलने के द्वारा जो है जुआ जो है टूटता है। कैसे टूटता है? जब मनोस्ता बदलता है तब जुआ टूटता है। हालेलुया। तो उस समय क्या होगा? यशायाह नबी का पुस्तक 10:27 के अनुसार उस समय क्या होगा? उसका बोझ तेरे कंधों में से उठा लिया जाएगा। किसका बोझ? किसका बोझ? असुर देश का राजा का बोझ, ठीक है, तेरे कंधों में से उठा लिया जाएगा और उसका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण जुआ नष्ट किया जाएगा। किसके कारण? अनॉइंटिंग की वजह से, अभिषेक के वजह से क्या होगा? जुआ नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जुआ अगर आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन को नियंत्रण करता है शत्रु। किसके द्वारा? जुआ अगर आपकी गर्दन में है तो ये जान लीजिए कि आपके ऊपर नियंत्रण प्रभु का नहीं है, शत्रु का है। किसका है? शत्रु का है। अगर आप किसी के जीवन के ऊपर किसी का नियंत्रण रहता है, वो व्यक्ति लाख कोशिश करे तो भी जो है नियंत्रण नहीं जाता बाहर। ठीक है, जब तक वो जुआ नहीं टूटता है तब तक जो है वो नियंत्रण बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उससे पहले जो है हम इस प्रीचिंग को सुने, मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिषेक प्रभु 3 पहलू के द्वारा काम करते हैं। पहले क्या? आपका विश्वास। क्या है? आपका विश्वास। इसलिए जीसस ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बोलते हैं ना, आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विश्वास करते हैं? यस। अगर विश्वास नहीं करते हैं आपके जीवन के में विश्वास की कमी है तो एक ही चीजों से आ सकता है, वो वचन से आ सकता है। कैसे आ सकता है? वचन से आ सकता है। कलीसिया केवल अटेंड करना नहीं, वचन को सुनने से और वचन को रिसीव करने से वो फेथ आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पहलू क्या है? विश्वास। दूसरा पहलू क्या है? अभिषेक, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग के लिए क्या है? एक मनुष्य की जरूरत है जो अभिषेक हो। ठीक है, किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। एक अनॉइंटेड मैन होना बहुत जरूरी है जिसके द्वारा जो है प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। ठीक है, कलीसिया आ रहे हैं, हम घर में जो कपड़े, रात में जो कपड़े पहन के सोते हैं वो कपड़े पहन के आते हैं? नहीं ना, उसको चेंज करके आते हैं, है कि नहीं? हम किसी शादी में जा रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड में हम जो खेल रहे हैं उस कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं। ऐसा ही जीसस भी जो है जब स्वर्ग को छोड़े, क्या छोड़े उसने? महिमा को छोड़े। और यहां जब आए, उनका बपतिस्मा हो रहा था, क्या हो रहा था? उनका अभिषेक हो रहा था। ठीक है, और एक कपड़े को पहन रहे थे, वो कपड़े क्या है? अभिषेक, अनॉइंटिंग। यहां अगर आप है तो आपको क्या चाहिए? अनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि वहां अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं है। वहां क्या है? महिमा। वहां क्या है? महिमा। तो दूसरा लेवल क्या है? अनॉइंटिंग। ठीक है, और तीसरा क्या है? ग्लोरी। उसमें जो है विश्वास के लिए जो है हमारा खुद का विश्वास चाहिए, अभिषेक के लिए अभिषेक व्यक्ति चाहिए, कोई मैन जो है प्रभु जिनको चुनते हैं वो चाहिए। एंड ग्लोरी के लिए प्रभु कहते हैं कि भाई तुम्हारा विश्वास नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक व्यक्ति नहीं चाहिए, मैं खुद काम करूंगा। जब प्रभु जो है चीजों कोई परिस्थिति के ऊपर टेक ओवर कर लेते, प्रभु खुद काम करना शुरू कर देते हैं, वो होता है महिमा। क्या है? ग्लोरी। और ग्लोरी जो है सबसे हाईएस्ट लेवल का। और हमें इसलिए मूसा क्या मांगा? मिस्र देश क्या बोले? हमें मीट चाहिए, हमें मटन चाहिए, हमें मछली चाहिए, हमें रोटी चाहिए। लेकिन मूसा अलग लेवल का व्यक्ति था, जो क्या बोला? प्रभु तेरा महिमा मुझे चाहिए, तेरी महिमा को मुझे देखा। ठीक है, जो अभिषेक में काम करता है, बढ़ता जाता है, वो क्या चाहेगा? महिमा को चाहिए। प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए, तेरी ग्लोरी चाहिए। ठीक है, ग्लोरी मतलब क्या है? हेवन का एनवायरनमेंट पृथ्वी पर दिखना ही ग्लोरी। ठीक है, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, जब गर्मी होता है लोग बोलते हैं अरे ये तो उस मरुस्थल की तरह गर्मी हो, राजस्थान की तरह इधर गर्मी हो रहा है। ठीक है, और जब बारिश होता है क्या बोलते हैं? अरे वो चेरापूंजी में जैसे बारिश होता है इधर ऐसे बारिश हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां जो एनवायरनमेंट है वहां भी, मुंबई में भी ऐसा चल रहा है। ऐसे ही जब प्रभु का उपस्थिति टेक ओवर कर लेता है कोई जगह पे,
तो क्या बोलते हैं, जो स्वर्ग में जो माहौल है वो कलीसिया में आ गया, वो होता है महिमा, ग्लोरी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? प्रभु 3 डायमेंशन में फेथ होता है, हम लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसके अधीन में भी आप हो, एक अनॉइंटेड मैन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जानना है कि जो व्यक्ति को मैं सुन रहा हूं वो अभिषिक्त है कि नहीं, वो अनॉइंटेड है कि नहीं। नहीं तो क्या है, आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल, आपके जीवन में गलत प्रभाव आ सकता है। एंड तीसरा क्या है, ग्लोरी, जो है गॉड टेक ओवर करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड जो है अनॉइंटिंग जो है ये भी डिफरेंट स्तर का है। अभिषेक क्या है, ये डिफरेंट स्तर का है। और जो वचन यहाँ पे लिखा गया है वो अंशन। क्या है, पहला लेवल का अनॉइंटिंग क्या है, अंशन। उसमें क्या है, आपका जो औदा है उसके अनुसार जो प्रभु आपको सामर्थ देते हैं उसको बोला जाता है। मैं पास्टर हूं, पास्टर होने के लिए जो अभिषेक चाहिए प्रभु जो देते हैं उसको बोला जाता है अंशन। क्या है, अंशन। उसको एक लेवल का, क्योंकि हिंदी में इतना वर्ड है ही नहीं, एक ही वर्ड घुसा दिया है, वो अभिषेक बोल दिया है। ठीक है, तो एक औदे में काम करने के लिए प्रभु जो अभिषेक करते हैं उसको बोला जाता है अंशन। ठीक है, क्या है, अंशन बोलते हैं। जैसे यहूदी लोग के ऊपर एक अलग सा अभिषेक है। यहूदी लोग जो है दूसरे लोगों से अलग है कि नहीं, क्योंकि वो चुने हुए जाति है। यहूदी लोग क्या है, चुने हुए देश है। हम भी क्या है, चुने हुए वंशज है। हम विश्वासी होने के नाते हमारे ऊपर एक अभिषेक होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, अंशन। क्या है, और ये ओहदे के अनुसार होता है। विश्वासी होना एक ओहदा है। क्या है, विश्वासी होना एक ओहदा है। ठीक है, एक पोजीशन है। अगर हम पोजीशन जो हमें प्रभु ने दिया है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हम उस अनॉइंटिंग को ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस अभिषेक को हम ना बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है क्या है, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग मतलब क्या है कि आपके ऊपर कुछ ओहदा हो या हो ना हो, लेकिन आप प्रभु के साथ रिश्ते में इतना स्ट्रांग है कि आपको ओहदा मिले या ना मिले, आप अनॉइंटिंग में का मूव करेंगे। ठीक है, एक होता है अनॉइंटिंग इन यू एंड अनॉइंटिंग ओवर यू। अनॉइंटिंग ओवर यू मतलब आपके ऊपर जो ओहदा है उसकी वजह से जो है आपको उस ओहदे से हटा दिए जाएंगे, आप एक साधारण मनुष्य की तरह लगने लगेंगे अगर आपके अंदर अभिषेक नहीं है तो। ठीक है, अगर कोई पास्टर है, अगर वो अनॉइंटेड नहीं है, ठीक है, पासवानों की वजह से उसके ऊपर ओहदा जो अभिषेक आया है, उस पासवानी से अगर वो निकल जाएगा वो साधारण मनुष्य की तरह दिखने लगेगा। अगर उसके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है तो वो साधारण मनुष्य की तरह, कांग्रेगेशन मेंबर की तरह, उससे भी नीचे लेवल में जा सकता है अगर उसके अंदर जो है अभिषेक नहीं है तो। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तीसरा लेवल का जो अनॉइंटिंग है वो क्या है, मेंटल बोलते हैं। क्या है, मेंटल, जो चद्दर। ठीक है, मेंटल वाला अनॉइंटिंग क्या है, वो जो है अनॉइंटेड लोगों को पैदा कर सकता है। ठीक है, अनॉइंटिंग जो है ट्रांसफर कर सकता है। अनॉइंटिंग क्या होता है, ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू किसको हुआ ट्रांसफर, एलिया के थ्रू एलिसा को हुआ, है कि नहीं। एलिया में क्या था, वो अनॉइंटिंग के हाई लेवल में था, उसके ऊपर चद्दर था, उसके ऊपर मेंटल था। जिसके ऊपर मेंटल रहता है वो लोगों को पढ़ा पाता है। ठीक है, जिसके ऊपर चद्दर रहता है उसके अधीन में अगर लोग अगर उसके अधीन में है तो ये जान जाता, ये दिखाता है कि लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मेंटल नहीं है तो बढ़ा नहीं पाएगा। ठीक, वन मैन शो चलता है, वन मैन शो नहीं चलता है। एलिया वन मैन शो नहीं किया, एलिया ने 200-250 नबी को उसने पैदा किया। क्यों, वो चद्दर को कैरी कर रहा था, मेंटल था, जो अनॉइंटिंग से भी हायर लेवल का था। ठीक है, तो ये जो संदर्भ में कहा गया है कि विश्वासी होने के नाते आपके ऊपर एक अभिषेक है, एक ओहदा है। ठीक है, और ओहदे में अगर हम बढ़ते हैं, जब हम विश्वासी के स्तर में जब हम बढ़ते हैं तब क्या होता है, जुआ क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। कोई आएगा, मार्टिन को फिर बुलाऊंगा मैं, मार्टिन आ जाओ। कोई ऐसा है, वैसे ये गिटार कस्टम बस बेस्ट है, आ जाओ गिटार कस्टम कोई दिखा दे दो मुझे। तुम इधर आओ, कोई हंसेगा नहीं, ध्यान से सुनना, जो समझना है। ठीक है, और कोई आ जाएगा, अरे इसको ये किया गया है। ठीक है, जुआ ऐसे रहता है ना, एक तरफ एक बैल और दूसरी तरफ एक बैल, ये बेस्ट है देखा जाए तो ना। इसको निकाल देंगे क्या, चलो डर को टूट जाएगा क्या,
नहीं निकलेगा। ओके, तो ठीक है। तो ये जो है इसके इधर भी कोई रहेगा तो इसमें क्या है, गर्दन में इसका आ जाए। ठीक है, ये भी है। ठीक है, इस वचनों के अनुसार क्या है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, ये इतना बढ़ेगा। ठीक है, ये इतना बढ़ेगा कि इसका गर्दन इतना मोटा हो जाएगा कि ये जो है टूटेगा। ठीक है, इतना इसका गर्दन इतना मोटा हो जाएगा कि ये जो है, ये जुआ जो है उसको संभाल नहीं पाएगा। यही होता है, आप इतना बढ़ जाओ। ठीक है, बैठो। ठीक है, अब इतना बढ़ जाओ आपके ओहदे में, विश्वासी के ओहदे में इतना बढ़ जाओ कि जो है, जो गर्दन में जो जुआ है, जो सामर्थ जो है आपको नियंत्रण कर रहा है, वो अपने हाथ टूट जाएगा। नहीं होता है। अनॉइंटिंग का मतलब यही, अभिषेक का मतलब, जब तक आप नहीं बढ़ेंगे वो जुआ नहीं टूटने वाला है। ठीक है, आपको बढ़ना होगा। आपको उस मनोस्ता से, तो प्रभु मुझे ब्लेस करो, प्रभु मुझे ब्लेस करो, ब्लेस करो, मुझे ये दो वो दो, वो मनोस्ता से छोड़ के मैं कैसे बढ़ूं डेली, मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड करूं, मैं कैसे अपने आप को अपडेट करूं विश्वासी होने के नाते, मैं कैसे आज्ञा में बढ़ूं, मैं कैसे बचनों को मान के चलूं, क्या कैसे मैं प्रभु के प्रेजेंस में बढ़ूं। जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्या होगा, वो जुआ क्या होगा, टूटेगा। क्या होगा, जुआ टूटेगा। आपके बढ़ने से जुआ टूटेगा। किसके बढ़ने से? आप जब बढ़ेंगे तो जुआ क्या होगा, टूटेगा। हालेलुया। तो कैसे जुआ टूटता है? जुआ टूटता है अभिषेक की तरह। कैसे टूटता है? अभिषेक के बारे में देखेंगे, ये बहुत लंबे चौड़े टॉपिक है। आज हम इस बातों में देखेंगे कि जुए कैसे अभिषेक के कारण टूटता है। इसके बारे में 3 बातों को मैं बोलूंगा। सबसे पहले क्या करता है, जुआ जो है पावर डायनेमिक जो होता है उसको जो है अनकंट्रोल कर देता है, उसको जो है असंतुलित कर देता है, उसका समीकरण को क्या करता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, क्या होता है, कौन किसके ऊपर हावी होता है, कौन किसके ऊपर हावी होता है? जो दुर्बल है उसके ऊपर क्या है, जो शक्तिशाली है उसके ऊपर प्रबल होता है कि नहीं, है कि नहीं? जो दुर्बल है, आज थोड़ा मोबाइल ज्यादा ही बज रहा है प्लीज, है, जो दुर्बल है उसके ऊपर जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके ऊपर हावी होता है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि उसको हटाने के लिए कोई और शक्तिशाली आए और उसको हटाए। वो प्रभु ने वो नहीं चाहते। लेकिन जो दुर्बल अपने आप को महसूस कर रहा है, या शत्रु जिसको चाह रहा है कि देख रहा है कि वो दुर्बल है, प्रभु चाहते हैं कि वो दुर्बल व्यक्ति ही इतना बलवान हो जाए कि पावरफुल चीजें टूट जाए। यही होता है अनॉइंटिंग की वजह से जो है जुआ टूटना। ठीक है, प्रभु चाहते हैं कि आप बढ़े। क्या है, प्रभु चाहते हैं कि आप बढ़े और आपके द्वारा जुआ को तोड़ने वाले हैं। आपको जो ओहदा दिया है, विश्वासी का ओहदा दिया है, उस ओहदे की वजह से क्या है, जुआ ब्रेक हो जाएगा, जुआ क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि जो गाय बैल, उनके पास मनुष्य से भी ज्यादा सामर्थ्य रहता है कि नहीं? मनुष्य से, घोड़े के पास देखो हॉर्स पावर, मतलब साइंस में पढ़ते हैं कितना बल होता है। ठीक है, 1 HP मतलब कितना पावरफुल, कितना वोल्ट होता है। मनुष्य से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर उसको कौन कंट्रोल करता है? मनुष्य नियंत्रण करता है। क्या मनुष्य पावरफुल है उससे? नहीं, वो उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि भाई ये जो मुझे मेरे पर नियंत्रण कर रहा है वो जो है इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे अंदर भी गाय बैल की तरह हम बिहेव नहीं करना है मसीह लोग। ठीक है, आपके ऊपर जो नियंत्रण कर रहा है या कर रहा था वो इतना सामर्थी नहीं है। सामर्थी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इग्नोरेंट के जीवन को जीते हैं। हम जाने नहीं है कि कितना सामर्थ हमारे अंदर है। और वचन क्या कहता है कि अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण क्या होगा, जुआ टूटेगा। प्रभु चाहते हैं कि हम इतना बढ़े, प्रभु चाहते हैं कि हम इतना जो है उसके अनुग्रह में बढ़े कि जो पावर जो है हमारे ऊपर नियंत्रण कर रहा है वो असंतुलित हो जाए। ठीक है, पावर जो सामर्थ जो है हमारे गर्दनों में रह के, जुआ हमारे गर्दनों में रह के क्या करता है कि वहां जाना है, यहां तक जाना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, बट एक समय आए, एक स्तर आता है, आप रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? कि कोई तो है, कोई तो शक्ति है जो आपको नियंत्रण कर रहा है और उससे आगे नहीं जा पाएंगे। जुआ क्या करता है,
बोझ को हम उठाते हैं और जुआ क्या करता है, हमें नियंत्रण करता है। हमारे पूरे जीवन को जो है जुआ नियंत्रण करता है। और उस नियंत्रण को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रो होना पड़ेगा। जैसे एजुकेशन वर्ड में प्रॉस्पर हो जाओ, तो आप कहेंगे प्रभु मुझे ब्लेस करेगा तभी तो प्रॉस्पर होगा। नहीं, एक ओहदा दिया गया है विश्वासी को, ठीक है, विश्वासी को ओहदा दिया गया है। उस ओहदे में जब खड़े हो जाएंगे हम, तब क्या होगा, जुआ टूटेगा। ये मेरा भाग नहीं है, ये आज्ञा पालन, आज्ञा में वचनों में बार बार गिरना, ये मेरा भाग नहीं है। प्रभु ये नहीं कहेंगे तुम वचनों में गिरते रहो और जुआ टूटेगा, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको आज्ञा पालन का जीवन जीना पड़ेगा। तब क्या होगा, वो सामर्थ जो है, जो अनॉइंटिंग गॉड रिलीज करेंगे, वो सामर्थ क्या होगा, अनॉइंटिंग मतलब क्या है, एम्पावरमेंट। प्रभु आपको एम्पावर करेंगे, प्रभु आपको सामर्थ्य बनाएंगे, ऐसे सामर्थ्य बनाएंगे जिसके सामने वो जुआ टिक नहीं पाएगा। क्या होगा, जुआ जिसके सामने टिक नहीं पाएगा और जुआ को टूटना है। तो पहले क्या करता है जुआ, जो पावर इक्वेशन है उसको क्या करता है, उसको अनकंट्रोल करता है, उसको असंतुलित कर देता है। संतुलन, पावर कब संतुलित होता है, जब जो है एक के ऊपर एक हावी होता है। जब दुर्बल के ऊपर सामर्थ्य व्यक्ति हावी होता है तो पावर क्या है, कंट्रोल पे रहता है, मतलब इक्वेशन पे रहता है। ठीक है, लेकिन असंतुलित क्या होता है, जब दुर्बल व्यक्ति जो है पावरफुल व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है तो पावर क्या होता है, संतुलन बिगड़ता है कि नहीं। यस, और प्रभु ने जो है आपको चुना है, आपके ऊपर जो जुआ है उसको तोड़ दी। ठीक है, किसको चुना है, आपको चुना। आपका एक ओहदा है, विश्वासी का एक ओहदा है, और विश्वासी जब अभिषेक में चलना शुरू करते हैं तो जुआ क्या करता है, टूट जाता है। उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगा। जब तक योग ब्रेक नहीं होगा, जुआ टूटेगा नहीं, लाइफ इजी नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को देखिए जो एनॉइंटिंग में मूव करते हैं, उनका लाइफ बहुत इजी रहता है, सरल रहता है, ग्रेस अबंडेंट रहता है, और उनको लिए कोई भी चीजों के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है। लेकिन जिनके अंदर एनॉइंटिंग नहीं रहता है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी एफर्ट को लगाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भागादौड़ी करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जुआ है। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, क्या है, एनॉइंटिंग में, एनॉइंटिंग में बढ़ना है। क्या, किस में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। जब तक एनॉइंटिंग में नहीं बढ़ेंगे, अनशन में नहीं बढ़ेंगे, तब तक जुआ नहीं टूटने वाला है। मतलब हमारा ओहदा हमें खुद बढ़ाना है। कैसे बढ़ेंगे हम, आज्ञा पालन के द्वारा। कैसे बढ़ेंगे, नम्रता के द्वारा। कैसे बढ़ेंगे, हृदय को साफ करने के द्वारा। जब एनॉइंटिंग बढ़ता है, जुए टूटता है। तब सबसे पहले क्या होता है, एक जो है इक्विलिब्रियम जो है ब्रेक होता है, पावर जो है असंतुलित होता है। दूसरा, जब जुआ कब टूटता है, जब तब टूटता है जब किसी का दावा आपके ऊपर रहता है और वो दावा करना बंद कर देता है। इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे, अशूर देश का राजा जो है इजराइल यहूदा देश के ऊपर क्या कर रहा था, अपना दावा ठोक रहा था। अशूर देश का राजा कर रहा था, ये मेरा है। ठीक है, ये यहूदा देश के लोग तो ये मेरे हैं, और उनके ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहा था। और वो लोग टैक्स किसको दे रहे थे, अशूर देश के राजा को दे रहे थे। हम भी किसको टैक्स दे रहे हैं, नहीं, हम तो नहीं दे रहे। जो लोगों के ऊपर जुआ नहीं टूटा है, जिनके जीवन के ऊपर जुआ नहीं टूटा है, वो टैक्स किसको दे रहे हैं, शैतान को टैक्स दे रहे हैं। किसको टैक्स दे रहे हैं, शैतान को टैक्स दे रहे हैं। क्यों, पैसा आता है, वो पैसे को पूरी तरह से नहीं अपने ऊपर खर्चा करना, ये जो है टैक्स दे रहे हैं आप। किसको दे रहे हैं, शत्रु को। ठीक है, समय जो मिलता है उस समय को सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, गिविंग, यू आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन योग। आप एक योग के अधीन पे है, आप जो चाह रहे हो उसके अनुसार चीजें नहीं हो रहा है। इसका ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक जुए के अधीन पे आप है, और कहीं ना कहीं कोई तो है जो आपके ऊपर अपना दावा को जमा रहा है, ये मेरा है। जब तक जुआ रहता है किसके ऊपर, शत्रु कहता है कि मेरा है। क्या प्रभु, शत्रु आपकी ओर देखता है और कहता है क्या कि मेरा है। जुआ अगर है
तो ये शत्रु का कानूनी अधिकार है कि आपको आपके ऊपर बोले कि मेरा है, चाहे वो कलीसिया जाए, चाहे वो प्रार्थना करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये मेरा है, क्योंकि उसके ऊपर जुआ अभी तक मेरा ही है। इसीलिए अनॉइंटिंग ही लोगों को फ्री करता है। क्या करता है? अनॉइंटिंग ही क्या करता है? अभिषेक ही लोगों को क्या करता है? फ्री करता है। इस्राएल लोग जो है वो बंधनों से आजाद हो चुके थे। बार बार मैं कहता हूं, इस्राएल लोग बंधनों से आजाद हो चुके थे। बंधनों में आजाद होने के बावजूद भी मिस्री देश में जैसे जीवन को जी रहे थे, ऐसे जीवन वो चाह रहे थे। ठीक है? और उसकी मनुष्यता ऐसे हो गया था। मसीह लोग भी बंधनों से आजाद होने के बावजूद भी जो है उस मनुष्यता से आजाद नहीं हो पाते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले जो हमारा मनुष्यता था। वो किस बातों को दर्शाता है? कि ये बातों को दर्शाता है कि जुआ जो है उनकी गर्दनों में है। जुआ जो है उनकी गर्दनों में है। अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानने के बावजूद भी जीवन नहीं बदला है, तो ये बातों को दर्शाता है शत्रु आपके ऊपर अपना दावा को ठोक रहा है। शत्रु का क्लेम आपके ऊपर है। ठीक है? जुआ क्या करता है? योग क्या करता है? योग जिसके ऊपर रहता है उसके ऊपर जो योग डाला है उसका क्लेम रहता है। क्या चाहते हैं? कि आपको जब देखे शत्रु बोले कि ये मेरा है, क्या चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना। मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसके ऊपर दावा मेरा है, उसके जीवन से मैं टैक्स मैं लूंगा। परमेश्वर कहता है अरे अशुर देश के तो मैंने उसको इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन अशुर देश का राजा ये सोच रहा है कि यहूदा देश मेरा है, इसके ऊपर क्लेम मेरा है, इसके ऊपर पूरा अधिकार मेरा है। शत्रु, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और शत्रु को आपके मनुष्यता के द्वारा शत्रु को प्रभु ने अलाउ किया है आपके जीवन में, और शत्रु यही सोचता है कि ये मेरा है। ठीक है? शत्रु यही सोचता है कि आप मेरा है, और आप भी जो है, क्योंकि जुआ आपके ऊपर है, आप भी उस बातों को मान लेते हैं। जुआ किसके जीवन में रहता है तो उसका एक लाइफ पैटर्न बन जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है, और वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन ऐसे ही जाने वाला है, मेरा जो सांसारिक जीवन ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही संघर्ष में, ऐसे ही चीजों में चलता जाएगा। ये इस मनुष्यता को दर्शाता है कि जुआ आपके ऊपर है। क्या आपके ऊपर है? जुआ आपके ऊपर है। लेकिन जब जुआ टूटता है, जब अभिषेक में हम बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि मेरे ऊपर ये क्लेम जो है शत्रु का नहीं है। हम क्या कहेंगे? ये जो है, ये जीवन जो है, दिस इज नॉट बिलोंग टू गॉड, ये जीवन जो है प्रभु का नहीं है, प्रभु का नहीं है, शत्रु ऐसे कर रहा है। तो आपको क्या करना है? उस क्लेम को, मेरे ऊपर जो क्लेम कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है। ठीक है? मेरे ऊपर दावा कौन कर सकता है? जी, यीशु कर सकता है। शत्रु का दावा मेरे ऊपर नहीं है, शत्रु क्लेम नहीं कर सकता है। तीसरा क्या होता है? जब जुआ ब्रेक होता है एनॉइंटिंग के द्वारा, प्रभु केवल आपकी परिस्थिति को नहीं बदलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, प्रभु केवल आपकी परिस्थिति को नहीं बदलते हैं, आपको बदलते हैं। एनॉइंटिंग क्या करता है? मनुष्य को बदलता है। अगर इसीलिए लोग 10 साल से मसीह है, 20 साल से मसीह है, लेकिन क्या उनका लाइफ नहीं बदलता? क्या नहीं बदलता? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एनॉइंटिंग ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है? अभिषेक आपके जीवन को बदलता है, और जीवन बदलने के साथ साथ परिस्थिति बदल जाता है। लेकिन जिसके ऊपर जुआ रहता है वो क्या प्रार्थना करता है? प्रभु ये परिस्थिति बदल दो, ये परिस्थिति बदल दो, ये सिचुएशन हटा दो मेरे जीवन से, ये सिचुएशन मेरे जीवन से चले जाए। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जुआ आपके ऊपर है, एक सिचुएशन जाएगा और एक सिचुएशन आएगा और एक परिस्थिति आएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा और एक प्रॉब्लम आएगा। क्यों? नियंत्रण किसी का है। क्या है? नियंत्रण किसी का है। लेकिन एनॉइंटिंग कैसे काम करता है? एनॉइंटिंग आपको बदलता है और साथ साथ आपकी परिस्थिति को बदलता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप नहीं बदल रहे हैं अभी तक, तो इसका मतलब क्या है? आपके जीवन के ऊपर अभिषेक कार्य नहीं कर रहा है। किसी के जीवन के ऊपर एनॉइंटिंग है, इसका मतलब वो है आपको खुद के लाइफ के लिए सबसे ज्यादा गंभीर होगा, परिस्थिति के लिए नहीं। ठीक है? क्योंकि एनॉइंटिंग पहले क्या करता है? आपको बदलता है, और उसके बाद जो है आपकी परिस्थिति को बदलता है।
एनॉइंटिंग क्या करता है? आपको बदलता, मतलब आपके ऊपर जो दबाव है, जो क्लेम है, उसको ब्रेक कर देता है और उसकी वजह से आपकी परिस्थिति बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब एनॉइंटिंग आता है एक इम्बैलेंस होता है पावर में। ठीक है, जो कमजोर है वो जो है भारी चीजों के ऊपर हावी हो जाता है एनॉइंटिंग, क्योंकि प्रभु एम्पावर करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, आप क्लेम करने लगते हैं, मेरे जीवन के ऊपर क्लेम किसका है? यीशु का है, प्रभु का है। और तीसरा क्या है, एनॉइंटिंग क्या करता है? आपको ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है? आपको बदलता है, उसके बाद आपकी परिस्थिति को बदलता है। आप क्या चाहेंगे? आपकी परिस्थिति से बदले और आप ऐसे रहे? प्रभु भी ऐसे चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं क्या कि आपकी परिस्थिति बदले और आप जैसे कि वैसे रहे? ऐसे तो यही हुआ था, इजराइल लोगों की तरह हुआ था। इजराइल लोग जो है क्या हुए थे, इजराइल लोग जो है परिस्थिति उनका बदला, लेकिन वो लोग नहीं बदले। क्या हुआ? इजराइल लोगों का परिस्थिति बदला, लेकिन वो लोग नहीं बदले। लेकिन दो ही व्यक्ति थे जो बदल गए, और वो जो है क्या किए, स्वतंत्रता को महसूस कर पाए। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, उस अभिषेक को के लिए प्रार्थना करो जो अभिषेक जो आपको तोड़ दी। प्रभु पहले आपको बदलेंगे, किसको? और साथ साथ आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। ठीक है, एंड एनॉइंटिंग क्या करता है? पहले ट्रांसफॉर्म करता है, उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद आपके जीवन को बदलता है। ऐसे व्यक्ति है, ऐसे लोग हैं बाइबल में देखते हैं जो 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 अभिषेक के लिए जो है सब कुछ छोड़ दिए हैं। ठीक है, आपको जो है उन सारी चीजों को ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? एनॉइंटिंग चाहिए। क्या चाहिए आपको? एनॉइंटिंग चाहिए। अभिषेक चाहिए कि नहीं? अभिषेक केवल जो है प्रचार करने के लिए नहीं, आपके जीवन की जो है बाधाओं को तोड़ने के लिए, आपके जीवन के ऊपर जो नियंत्रण कर रहा है उसको तोड़ने के लिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है क्या, समस्या बदल नहीं सकता है। एक समस्या आएगा, दूसरा समस्या जाएगा, एक समस्या जाएगा, दूसरा आएगा। ये जो है एक विशेष साइकिल चलता रहेगा। कौन ब्रेक करेगा उस विशेष साइकिल को? अभिषेक ब्रेक करेगा। अभिषेक कैसे मिलेगा आपको? जब अपने ओहदे को जान जाएंगे। ठीक है, मैं एक विश्वासी हूँ, मेरा एक ओहदा है और मेरे ऊपर एक एनॉइंटिंग है, और उस एनॉइंटिंग में क्या करना है मुझे? एनॉइंटिंग में मुझे ग्रो करना है, उसी लेवल तक ग्रो करना है, उसी स्तर तक ग्रो करना है जो स्तर जो है ग्रो करने में जुआ क्या हो जाए? टूट जाए। आपके बढ़ने से आपके जीवन के ऊपर जुआ टूटेगा। किसके बढ़ने से? आपके बढ़ने से। किसके बढ़ने से? जब आप बढ़ेंगे तो आपकी गर्दनों के ऊपर जो जुआ है, जो आपको नियंत्रण कर रहा है, वो टूटेगा। हालेलुया। एंड एनॉइंटिंग क्या करता है? आखिर में मैं कहूंगा, एनॉइंटिंग जो है हमेशा डिमांडिंग होता है। अगर आप डिमांड नहीं करेंगी तो नहीं मिलने वाला है। क्या है? एनॉइंटिंग क्या करता है? डिमांड। प्रभु से डिमांड करो, प्रभु मुझे अभिषिक्त कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही है जो सब कुछ है। यहाँ पे रहना है तो क्या चाहिए? एनॉइंटिंग चाहिए। इस वर्ल्ड में जो है मूव करना है एज ए बिलीवर, अगर आप मूव करना है, आपको ऑपरेट करना है, प्लीज डिस्टर्ब मत होइए। क्या करना है? आपको अभिषिक्त होना है। ऑपरेट होना है तो आपको अभिषिक्त होना है। एंड किसके ऊपर? एलिया ने किसके ऊपर चद्दर को डाला था? एलिशा के ऊपर। एलिशा ने क्या कहा कि जाता हूं मैं, अपनी माता पिता को चुंबन करके आता हूं, फिर मैं तेरे पीछे जाऊंगा। एलिया ने क्या कहा कि भाई तू रहने दे, ठीक है, तू रहने दे, क्योंकि एनॉइंटिंग ऐसे नहीं होता है, अभिषेक ऐसे नहीं मिलता है जो कहता है कि प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसे नहीं है। एनॉइंटिंग जो हाँ बोलता है वो अभिषेक में बढ़ता रहेगा। ठीक है, गॉड जो बोल रहे हैं उसको क्या बोलना है? हाँ बोलना है, तभी आप एनॉइंटिंग में बढ़ पाते हैं। और एनॉइंटिंग क्या है? जैसे ओहदे में बढ़ता है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, जब भी प्रभु का काम होता है कभी ना नहीं बोलना है। ना बोलते हैं आप, इतना बड़ी चीजों को ना बोल देते, बहुत बड़ी चीजों को ना बोल देते हैं। एंड पता है लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा हो जाता तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता था। ठीक है, मेरे पास घर होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप बोलेंगे कि मेरे पास शायद एनॉइंटिंग होता, ठीक है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। क्योंकि एनॉइंटिंग, जो व्यक्ति एनॉइंटिंग मिस कर देगा, इस संसार में बहुत कुछ चीज मिस कर देगा। बहुत कुछ चीज जो है बिना करते हुए जाएगा इस संसार से। और जिसके ऊपर वो एनॉइंटिंग रहेगा
वो जो है आसानी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, उसको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनॉइंटिंग क्या, एक्स्ट्रा ग्रेस, एम्पावरमेंट जो गॉड से आता है। ठीक है, तो एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने तुरंत जो है माता पिता के पास गया नहीं, अपनी बैल को, अपनी गाड़ी को क्या किया उसने? तोड़ा और उसको मारा और उसको जो है बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसका मतलब जो है, जो अनॉइंटेड व्यक्ति है उनके अंदर प्लान बी नहीं रहता है, प्रभु को एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो अनॉइंटेड व्यक्ति है और गॉड को लेकर एक्सपेरिमेंट देखते हैं, गॉड कैसे काम करता है, वो नहीं। ठीक है, अगर ये काम नहीं करता है तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट आऊंगा, ये अनॉइंटेड व्यक्ति नहीं कहते हैं। ये अभिषेक व्यक्ति यही नहीं कहते कि चलो प्रभु के पीछे जाते हैं और काम नहीं आएगा तो फिर चलो गाय बैल तो है, गाय बैल संभाल लेंगे, ठीक है, हल जोत लेंगे। लेकिन क्या किया उसने? एलिशा ने प्लान बी को खत्म किया। क्या किया? प्लान बी को खत्म किया। आपको बढ़ना है, प्लान बी नहीं होगा। ठीक है, प्रभु ने बुलाया, मतलब विश्वास। क्या मतलब? प्रभु को मानूंगा मैं। क्या है विश्वास? क्या मतलब क्या है? प्रभु को मानूंगा, मरते दम तक प्रभु में लगा रहूंगा और मैं एनॉइंटिंग में पढ़ता रहूंगा। एनॉइंटिंग ऐसा चीज है जो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चीज कर सकता है जो आप आपकी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी कुछ प्रभु आपको कहते हैं ना नहीं कहना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और एनॉइंटिंग जो है आपको स्ट्रेच करता है, आपको खींचता है। ठीक है, और जब उसी में क्या हो जाता है, आप जो है एक दूसरे लेवल के एनॉइंटिंग में चले जाते हैं, ओहदा की वजह से नहीं, लेकिन एनॉइंटिंग इनसाइड यू। आप जो व्यक्ति विशेष है उसकी वजह से, क्योंकि गॉड आपकी लाइफ से प्रसन्न है, क्योंकि आप प्रभु को हाँ बोल रहे हैं, एक स्पेशल एनॉइंटिंग आपके ओहदा को छोड़कर आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, और एलिशा के अंदर वो एनॉइंटिंग इनसाइड हिम, उसके अंदर भी था और उसके बाहर भी था एलिशा के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को हाँ कहा। उसने क्या कहा? प्रभु को हाँ कहा। अगर आपको अभिषेक में बढ़ना है, यस टू गॉड। और प्रभु क्या करेंगे? प्रभु डिमांड करेंगे। हम भी प्रभु से डिमांड करेंगे, प्रभु अभिषेक से भरो। प्रभु भी आपसे डिमांड करेंगे, ये छोड़ो। प्रभु क्या डिमांड करेंगे आपसे? ये छोड़ो, ये छोड़ो। एलिशा से क्या डिमांड था? माता पिता, गाय बैल, ये सब हल। धनी व्यक्ति था एलिशा। क्या था? धनी व्यक्ति था। और उसको क्या काम किया उसने? एलिया के हाथ पैर धोता था, वो हाथ धोता था। इतना बड़ा काम छोड़ के, इतना, और उसने जो है सिर्फ हाथ धोने का काम करता है, लेकिन आने वाले समय में उसने एलिशा का जगह लिया। तो वो डिमांड करेंगे आपसे डिमांड करेंगे गॉड। अगर आपको प्रभु अगर आपको चुना है कि मैं उस व्यक्ति को अभिषेक करूं, तो आपसे प्रभु डिमांड करेंगे, ये छोड़, ये छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़, ये परिस्थिति को बाहर निकल। प्रभु आपसे कहेंगे। अगर प्रभु किसी से ये कह रहे हैं तो जान लीजिए कि आपको प्रभु अनॉइंट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति का बढ़ोतरी का निशानी होता है कि उस व्यक्ति के हृदय में कन्विक्शन आता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दोस्त लोगों के साथ मिलना नहीं चाहिए, उससे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये इस बातों को दर्शाता है कि आप चुने गए हैं और प्रभु जो है आपको बढ़ाना चाहता है। आप डिमांड जितना करेंगे, प्रभु भी आपसे इतना डिमांड करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा? आपके अंदर जो एनॉइंटिंग होगा, क्या होगा? आपके द्वारा लोगों का बंधन प्रभु तोड़ेंगे। आपके द्वारा प्रभु लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वो किस लेवल पे आ जाते हैं? आप मेंटल पे आ जाते हैं। जब तक आपके ऊपर चद्दर नहीं रहेगा तो कवरिंग नहीं होता है। इन्फ्लुएंस कवरिंग क्या होता है? जब मेंटल आता है तो कवरिंग आता है। तो जब आपके अधीन पे जो लोग रहेंगे, उनके ऊपर जो जुआ है वो टूट जाता है। हालेलुया। प्रभु आज हमसे डिमांड कर रहे हैं, क्या तू खुद को बढ़ने के लिए किन चीजों को छोड़ सकता है? पवित्रता में बढ़ने के लिए, आज्ञा पालन में बढ़ने के लिए, वचनों में बढ़ने के लिए क्या तू छोड़ने के लिए तैयार है? पाप का काम, श्राप का काम, अपराध का काम, किन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है? किन चीजों को तू देखता है, किन चीजों को तू सुनता है, क्या बातें करता है, क्या तू छोड़ सकता है? अगर आप बोलेंगे छोड़ूंगा नहीं,
तो बोले कि प्रभु मैं तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ऐसा लाइफ नहीं चाहिए। जो लाइफ जो है गर्दन पे कुछ हो और चलते रहे हम, बोझ वाला जीवन नहीं चाहिए। यीशु ने कहा मेरा बोझ ले लो, क्योंकि मेरा बोझ क्या है, हल्का है। हालेलुया। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा स्तरों को बढ़ाइए, मेरी आत्मिक स्तरों को बढ़ाइए, मेरी मसीह स्तरों को बढ़ाइए। जो वो लेवल को मैं जाना चाहता हूँ, जो लेवल में प्रभु जिस एनॉइंटिंग में ले जाना चाहता हूँ, जो अभिषेक में जाना चाहता हूँ, जो मशा में पाना चाहता हूँ,